पाठ 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। भावों और विचारों को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से हास्य, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या आदि भावों को सफलतापूर्वक प्रकट किया जा सकता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में निम्नलिखित गुणों की वृद्धि होती है। वक्ता का आशय कम से कम शब्दों में स्पष्ट हो जाता है। भाषा सबल, सशक्त एवं प्रभाव उत्पादक बन जाती है। मुहावरे, इडियम्स। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। हालांकि हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है जिसका अर्थ है जनजीवन में प्रचलित ऐसा वाक्यांश जो लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध हो और सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करता हो। जैसे कलम तोड़ना का अर्थ वास्तव में कलम तोड़ना न होकर बहुत ही श्रेष्ठ बात लिखना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। समझते चलें, जब वाक्य में मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं तो उनकी क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। जैसे इधर उधर की हाँकना। राजू दिन भर इधर उधर की हाँकता रहता है। सीता दिन भर इधर उधर की हाँकती रहती है। मुहावरों के अर्थ एवं इनका वाक्यों में प्रयोग पढ़िए। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्का रहा था। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। हमें पूरा विश्वास था कि सेठ जी भूकंप पीड़ितों के लिए अधिक धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। नौकरानी से टी शर्ट टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। कुणाल के माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने दादा दादी के लिए अंधे की लाठी के समान है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। पढ़ते पढ़ते मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ न आना। रमेश ने मोहन को बहुत समझाया कि भाइयों को जमीन में उनका हिस्सा दे दे, मगर उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां आसमान से बातें करती हुई प्रतीत होती हैं। आंख का तारा, बहुत प्यारा। रक्षित अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखें बिछाना, सत्कार करना। नेहरू जी जहां भी जाते थे जनता उनके लिए आंखें बिछाई खड़ी रहती थी। अड़ंगा डालना, रुकावट डालना। वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरों की प्रगति में अड़ंगा डालने से नहीं चूकता। आंखें खुलना, होश आना। जब समर परीक्षा में फेल हो गया तब उसकी आंखें खुलीं। आंखें पथरा जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। दुर्घटना में घायल नयनतारा को मौत से लड़ते देख माँ की आंखें पथरा गईं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, हवाई कल्पनाएं करना। परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। प्रदीप आस्तीन का सांप है, वह सभी बातें दूसरों को बता देता है। ईंट से ईंट बजाना, युद्ध करना। तुम मुझको कमजोर मत समझो, समय आने पर ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार हूँ। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन होना। आयुष बहुत दिनों बाद अपने मित्र से मिला। इस पर मित्र ने कहा कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। दुष्ट लोगों के साथ अहिंसा से काम नहीं चलता, उनकी हर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। आग उगलना, गोले बरसाना। भारतीय सेना सीमा पर आग उगल रही है। इधर उधर की हाँकना,
व्यर्थ की बकवास करना। वह तो दिन भर इधर उधर की हाँकता रहता है, किसी भी काम को पूरा नहीं करता। उल्टी गंगा बहाना, व्यर्थ प्रयास करना। हमारे यहाँ जन्मदिन पर ईश्वर के आगे दिया जलाते हैं, मोमबत्ती बुझाकर केक काटना तो उल्टी गंगा बहाने जैसा है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। आजकल के नेता जनता को उल्लू बनाकर चुनाव जीत जाते हैं। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। नेहा और श्रेया दोनों ही मेरी मित्र रही हैं। उन दोनों बहनों के स्वभाव में 19-20 का अंतर है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। पाकिस्तान चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दे, किंतु भारत पर हावी नहीं हो सकता। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति। मिलकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। अपने बड़े भाई की सुख समृद्धि देखकर रमेश के कलेजे पर सांप लौटने लगे। कोल्हू का बैल, अत्यंत परिश्रमी। मजदूर रात दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी नहीं खा सकते। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने वाला। हमारा नया अफसर कान का कच्चा है, अतः उससे सावधान रहना। कान पकना, ऊब जाना, परेशान होना। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं। लोक तथा उक्ति से बना है, जिसका अर्थ जन कथन होता है। वस्तुतः लोकोक्ति सत्य और नीति युक्त ऐसा कथन है जो बहुत लंबे समय के लोक अनुभव द्वारा प्रमाणित है। मानव जीवन के अनुभवों के सार को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्तियों के अर्थ एवं इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए। अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा होता है। सारी जिंदगी मोहन ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है। सही ही कहा है, अंत भले का भला। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। मोहन कई सालों से कोशिश कर रहा था कि उसे यह जमीन मिल जाए, आखिर उसे अब मिल ही गई। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अब वह बहुत खुश है। अंधों में काना राजा, अज्ञानी लोगों में अल्पज्ञानी ही महान ज्ञानी होता है। पूरा गांव तो निरक्षर है, सिर्फ रमेश ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसीलिए वही अंधों में काना राजा है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। परिश्रम नहीं करोगे तो अनुत्तीर्ण होगे ही। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेले मानसिंह ने आतंकवादियों को खत्म करना चाहा, पर उनके पास बहुत हथियार थे। मानसिंह घायल हो गया। सच ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। उसका मोटा ताजा शरीर देखकर सभी कहते थे कि वही कुश्ती जीतेगा, परंतु अपने दांव पेंचों के बल पर दुबला पतला आयुष जीत गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अक्ल बड़ी या भैंस। अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान रखने वाले ही अधिक घमंड करते हैं। वह 10वीं फेल है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर वह सब पर अपना रोब जमाना चाहता है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ मुसीबत का होना। रमन को 2 दिन पहले व्यापार में घाटा हुआ और आज ही उसकी माताजी की अचानक मृत्यु हो गई। उसके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। आप भले तो जग भला। अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। आप सज्जन हैं, इसलिए बुरे व्यक्ति को भी अच्छा समझते हैं। सच ही कहा गया है, आप भले तो जग भला। आम के आम गुठली के दाम, दोहरा लाभ। रितेश ने 25 लाख में खरीदा मकान 35 लाख में बेच दिया, साथ में मकान के फर्नीचर को भी अलग से बेच दिया। इसे कहते हैं आम के आम गुठली के दाम। आसमान से गिरा, खजूर पर अटका। एक मुसीबत से छुटकारा पाया तो दूसरी आ गई। नौकरी जाने के बाद उसने अभी अभी तो बड़ी मुश्किल से दुकान जरा जमाई ही थी कि उसमें आग लग गई।
इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका। एक करेला दूजा नीम चढ़ा। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष भी लग जाना। रमेश पहले कामचोर था, अब चोरी भी करने लगा है। इसे कहते हैं एक करेला दूजा नीम चढ़ा। की दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। हमने तो दर्जी मिट्ठू लाल का नाम बहुत सुना था, पर उससे कमीज सिलवाकर बहुत पछताए। सच ही है, ऊंची दुकान फीका पकवान। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। रमेश की दादी जी कभी स्कूल नहीं गईं, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। कहाँ तुम्हारा मित्र राकेश और कहाँ वह बदमाश धनपत, दोनों की तुलना कर रहे हो, इनका क्या मुकाबला। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कॉलेज के बाकी धनी छात्रों को देखकर मेरे छोटे भाई के चाल चलन में भी परिवर्तन आ गया। सच ही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। जैसे ही लेखिका महादेवी वर्मा को पता चला कि गौरा को गुड़ में डालकर सुई खिलाई गई है, तो नौकर भाग गया। सच ही कहा गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका। खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत प्रयत्न के बाद बहुत कम लाभ। उसने लाखों रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, पर केवल 500 रुपये मासिक का मुनाफा हुआ। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना। बड़ी मुश्किल से स्कूटर खरीदने के लिए रुपये इकट्ठे किए थे, रात में वे चोरी हो गए। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निर्दोष को दोष दे। वाह वाह, चोरी स्वयं की और दोष लगा रहे हो मुझ पर। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोयले की दलाली में मुंह काला, दुष्टों की संगति में कलंक अवश्य लगता है। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि दक्ष के गलत कामों में उसका साथ मत दो, उसकी तरह एक दिन तुम भी पकड़े जाओगे। आखिर कोयले की दलाली में हमेशा मुंह काला ही होता है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का भी न रहना। राजेश ने दूसरी नौकरी के लालच में पहली नौकरी छोड़ दी, पर उसे दूसरी नौकरी भी नहीं मिली। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। बूढ़े नौकर के पास एक पैसा नहीं था। सेठ ने 200 ही रुपये देकर डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता, अंदर से कपट। अनमोल तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, उसकी मित्रता तो एक दिखावा है। वह तो मुंह में राम, बगल में छुरी रखता है। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से घर तबाह हो जाता है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। याद रखिए कि घर का भेदी लंका ढाए। मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरों और लोकोक्तियों के अंतर को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा किसी वाक्य पर आश्रित होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र होती है। मुहावरे का प्रयोग कथ्य को चमत्कृत बनाने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग सत्य को सत्यापित तथा नीतिपरक तथ्य को उद्घाटित करने के लिए किया जाता है। मुहावरे वाक्यों में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि लोकोक्तियों का रूप परिवर्तित नहीं होता है। हम जान गए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए। मुहावरे पूरे वाक्य नहीं, वरन वाक्यांश। इन वाक्यांशों द्वारा अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करना। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य और ये वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है।
लोकोक्तियों का प्रयोग सत्य को लोक अनुभव के दृष्टांत द्वारा सत्यापित करने के लिए।